हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अलंकार से संबंधित होगा। देखिए, सबसे पहले कि अलंकार होता क्या है? अलंकार, अलम मतलब सुशोभित कार करना। तो जो सुशोभित करे या सुंदरता को बढ़ाए, सुशोभित करना, ठीक है। तो ऐसे तत्व जो काव्य को और अधिक काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो कवि हैं वो क्या करते हैं? अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनेक तत्वों का, वर्णों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। तो अलंकार देखिए, अलंकार को अगर हम देखें तो इसके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार, ठीक है, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसको कहेंगे? कि जहां शब्दों के कारण मतलब वर्णों के कारण, वाक्यों के कारण, ठीक है, या फिर वर्णों के कारण, वर्ण, शब्द और वाक्यों के कारण जहां कविता में परिवर्तन या रचनात्मकता आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार किसको कहेंगे? जहां वर्णों के कारण, शब्दों के कारण या वाक्यों के कारण क्या होती है? कविता खूबसूरत बनती है या सुंदरता जिसमें आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। अब देखते हैं कि शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं। शब्द अलंकार में देखिए बेटा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, ठीक है, ये होते हैं ये जो शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। वैसे तो इसके बहुत से भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वही मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझा। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? भेद में देखो, जैसे जो सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार का भेद, उसमें आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, ठीक है। दूसरा है आपका वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, ठीक है, वृत्यानुप्रास। उसके बाद है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। अगला आता है आपका अंत्यानुप्रास, ठीक है, और फिर आता है आपका अंत्यानुप्रास के बाद लटानुप्रास। लटानुप्रास, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार किसको कहेंगे? वो अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराव, 2 बार आ जाना, ठीक है। एक जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया हो, या फिर एक वर्ण है वो 2 बार प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? छेकानुप्रास, ठीक है। जैसे
यहां पर या तो एक बार आवृत्ति होती है या फिर दो बार, ये एक तो ध्यान रखना है आपको। जैसे शब्द है इसमें कि अति आनंद मगन महतारी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये मैं और मैं, ये कितनी बार आ रहे हैं, एक से अधिक बार, ठीक है। दो आवृत्ति हो रही है ना, आवृत्ति मतलब दोहराव हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला है हरी सा हीरा छाड़ी के करे आन की आस। हरी सा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, ठीक है। तो अब इसमें देखो है और कै आ और आ, बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इसका जो परिभाषा है उसके अनुसार कि एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति, ठीक है। तो एक वर्ण क्या है, आ, मैं और मैं, है और है, ठीक है। एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो रही है ना, एक वर्ण की आवृत्ति हो गई यहाँ पे, फिर कै और कै एक वर्ण की फिर आवृत्ति हो गई, आ और आ फिर से आवृत्ति हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, ठीक है बेटा। इसमें एक और देख लीजिए, जैसे शब्द वाक्य है चेत कर चलना कुमार्ग में। चेत कर चलना अगला है कुमार्ग में कदम धरना नहीं, ठीक है। अब देखो चेक की आवृत्ति, ठीक है, एक बार हो गई। अगला क्या है, कै और कै फिर हो गई आवृत्ति इसकी, ठीक है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और एक वर्ण की आवृत्ति एक बार भी हो सकती है और दो बार भी हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, 6 का अनुप्रास कहेंगे, ठीक है बेटा। अगला इसमें आता है आपका वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास में देखिए इसमें क्या था कि एक वर्ण की आवृत्ति या तो एक बार आ जाए या तो फिर दो बार आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक बार, 3 बार भी हो सकती है और 3 से अधिक बार भी हो सकती है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। इसमें तो एक या दो बार, इसमें 3 बार या 3 बार से अधिक भी आवृत्ति हो सकती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें च की आवृत्ति हो रही है कितनी बार, 3 बार हो गई, ठीक है। जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी, ठीक है, और सुवरन सरस सुवृत, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पर ये जो स है इसकी कितनी बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, कितनी बार आवृत्ति हो रही है, 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति हो तो कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। इन दोनों में केवल यही फर्क है, पहचान अगर आप करेंगे तो 6 का अनुप्रास में तो या तो वर्ण एक बार आ जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी, जैसे कै एक बार आ गया, कै के साथ कै फिर से आ गया, यानी कि एक आवृत्ति हो गई, ठीक है।
जैसे कि कै है, यदि ये कै 2 बार आता है, इसका मतलब आवृत्ति होती है। क्या होती है बेटा? आवृत्ति होती है कि ये जो कै है ना, ये इसका दोहराव हो गया, 2 बार आ गया। ठीक है, तो या तो 1 बार आवृत्ति हो या तो 2 बार हो, बस। तो कौन सा होगा? 6 का अनुप्रास हो जाएगा। वृत्त्यानुप्रास में क्या है कि 3 या 3 से अधिक बार भी आवृत्ति हो सकती है, तो उसमें ये इसकी पहचान है कि ये 3 या 3 से अधिक बार भी आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा। अगला आपका आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में देखो कि जब कोई भी वर्ण, श्रुत्य मतलब सुनना, ठीक है, ऐसे कोई भी काव्य की पंक्तियां जिनको जब हम सुनते हैं तो सुनने पर हमारे कानों को वो मधुर लगे, ठीक है, कि माधुर्य गुण उसके अंदर हो, जब भी हम सुने तो हमें जो है कानों को चुभने वाला वर्ण उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ण होना चाहिए? माधुर्य वर्ण। ठीक है, तो माधुर्य वर्ण की अगर हम बात करें तो अधिकतर कौन सा होता है? दंत्य होता है। ठीक है बेटा, दंत्य में अब क्या क्या आता है? दंत्य में आता है ता, थ, द, ध, न और स। ठीक है, अब ये जो वर्ण, इनसे संबंधित कोई भी पंक्ति यदि आती है और वो सुनने में कानों को मधुर लगती है तो वो कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, जैसे ता दिन दान, ता दिन दान, दीन दीन धन धरनी, दीन धन धरनी। ठीक है, अब आप देखो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? कौन से वर्ण की? दंत्य वर्ण की। जो दंत्य वर्ग, जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ का है? दंत्य वर्ण का है। ठीक है, ते, दे, ने, दे, ने, दे, धे, ने, धे। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? दंत्य वर्ण हो गए। कौन से हो गए बेटा? दंत्य वर्ण। तो ऐसे वर्ण जो सुनने में मधुर लगते हैं, ठीक है, साथ में इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर क्या आते हैं? दंत्य वर्ग जो वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वो आते हैं। ठीक है, अगला इसमें एक और देख लीजिए, तुलसीदास, तुलसीदास सीदत, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत, निस दिन देखत, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तुम्हारी निठुराई। ठीक है, तो हमें क्या इसमें पता क्या चल रहा है कि जो वर्ण है वो कौन से हैं? ते, थे, दे, धे, ने और से। ठीक है, सारे के कौन से हैं? दंत। उच्चारण स्थान कौन सा इनका? दंत है। दूसरा, इसको पढ़ने में क्या लगता है? माधुर्य गुण की हमें पता चलता है, माधुर्य गुण का। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अगला आपका आता है, अगला जो है आपका वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास किसको कहेंगे भाई? इसकी पहचान साथ के साथ लिखते रहिए। दंत्य वर्ण इसमें आते हैं। ठीक है, और क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। ठीक है, श्रुत्य मतलब सुनना, ऐसे शब्द जो सुनने में मधुर लगते हैं, और ऐसे शब्दों में कौन से वर्ण का प्रयोग होता है? दंत्य वर्ण का प्रयोग होता है। अगला इसी तरह से आता है अंत्यानुप्रास। अंत्य है बेटा ये। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? अंत्य, अंत्य का मतलब क्या हो गया? अंतिम। अंतिम क्या मतलब? कि ऐसे
काव्य पंक्तियां जिनके अंत में, जैसे कि ये शब्द शुरू का शब्द क्या कह रहा है, अंत्य मतलब अंतिम, तो ऐसी काव्य पंक्तियां जिनके अंत में जब हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक लय का हमें पता चलता है। काव्य के प्रत्येक शब्द या चरण के अंतिम वर्ण में समान स्वर और व्यंजनों की आवृत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे, हम अंत्यानुप्रास कहेंगे, अथवा तुक या लय मिलती हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, अगला इसी में ही है, कहा कविन पे कहीं न जाना, कहा कविन पे, कहा कविन पे कहीं न जाना। अब आप देखो, अंत्यानुप्रास क्या कहता है कि अंतिम वर्ण कैसे हो, समान हो। ठीक है, पहली शर्त हो गई। दूसरी क्या कहता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक सी लय आनी चाहिए, एक सी लय आनी चाहिए या तुक एक सा होना चाहिए। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहीं न जाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये जो वर्ण है ना और ना, दोनों क्या हो रहे हैं, समान आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं। दूसरा, इसमें लय भी बन रही है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, अंत्यानुप्रास। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला आपका आता है, इसकी अगर हम पहचान करें तो पहचान आप साथ के साथ ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपका काम आएगा कि जब आप किसी चीज को जल्दी से समझ पाओ। ठीक है, तो समझने के लिए, आप झट से समझने के लिए उसको थोड़ा सा, इसको अभी तो मैंने डिटेल बता दिया, साथ में ये ट्रिक के रूप में आपके काम आने वाला है। ठीक है, अगला इसमें अंत्यानुप्रास में क्या है कि लय और तुक। ठीक है, कि लास्ट का जो वर्ण है वो बराबर होना चाहिए और एक संगीत की तरह, एक लय की तरह आना चाहिए अंतिम वर्ण। ठीक है, अंतिम वर्ण समान होना चाहिए। ठीक है, अंतिम वर्ण इसमें समान होना चाहिए। अगला आता है आपका लटानुप्रास। एक और उदाहरण इसमें देख लीजिए, अंत्यानुप्रास का उदाहरण है, आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। तज प्राणों का मोह आज, तज प्राणों का मोह आज, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। ये देखो, अब इसमें अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, यही होगी ना अंतिम पंक्ति की जो अंतिम वर्ण है ये, तो ये क्या है, ओ, और ये क्या है, ओ, दोनों मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं ना, इसलिए एक तो ये अंतिम वर्ण समान होने चाहिए, ये भी समान है, ये भी समान है। अब दूसरा क्या था कि लय और तुक होनी चाहिए। अब लय और तुक जानने के लिए, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ, तो लय भी आ रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए अगला है, अगला आता है आपका लटानुप्रास। लटानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब हम कोई भी बात सामने वाले को कह रहे हैं, ठीक है, तो
जब कोई भी शब्द या वाक्य दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, जो कि देखने में तो समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग हो। ऐसे वाक्य जो एक बार प्रयोग हो गए, दो बार हो गए, ठीक है, समान हो गए दोनों बार, लेकिन दोनों बार अर्थ दोनों का अलग अलग हो, ठीक है, देखने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग देते हैं। जैसे लटानुप्रास का देखिए, ऐसे जब कोई शब्द या वाक्य दो या अधिक बार आए, ठीक है, और देखने में समान लगे, परंतु देखने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग हो, ठीक है, परंतु उसका अर्थ अलग हो, ठीक है। अब देखो, जैसे लिखा हुआ है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, ठीक है, पूत सपूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखो, ये पंक्तियां हैं आपकी, और परिभाषा क्या कहती है, जब कोई भी शब्द या वाक्य, देखो एक तो ध्यान दो कि इसमें वाक्य का भी प्रयोग है और शब्द का भी है, बाकी सब में क्या है, वर्णों का प्रयोग है, ठीक है, एक तो ये आप ध्यान रखें। इसमें क्योंकि वाक्य का प्रयोग है तो क्या लिखा है कि वाक्य दो या अधिक बार आए और देखने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग दे। अब ये देखो, आप दोनों समान लग रहे हैं देखने में, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। किसका फर्क है, इस एक शब्द का फर्क है कि पुत्र यदि कपूत हो, ठीक है, यदि बेटा बुरा निकल आए तो क्यों धन संचय, जो भी हमने धन संपत्ति इकट्ठी की है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि वो तो वैसे भी समाप्त होने वाला है, ठीक है। अगला क्या है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब यदि बेटा सुपुत्र है, अच्छा निकल आया है, ठीक है, कामयाब बच्चा है, तो क्या है कि उसको तो धन इकट्ठा करके देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो योग्य है, अपने आप कमा लेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसका और इसका दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया ना, इसलिए कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया, लटानुप्रास हो गया। कौन सा अलंकार हो गया बेटा, लटानुप्रास, ठीक है, ये आपको एक तो ध्यान रखना है। अगला आपका आता है इसमें लटानुप्रास के बाद अगला आपका आता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार देखिए, अनुप्रास आपका कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए, अगला आपका आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग अलग हो। जैसे शब्द, जैसे काली घटा का
काली घटा का घमंड घटा। जैसे 3 बेर खाती थी बे 3 बेर खाती है। ठीक है। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। या खाए बोराय संग वा खाए बोराय। ठीक है। अगला जैसे है तोपर वारो उर्वशी। तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब देखो हवे उर्वशी समान ये है। काली घटा का घमंड घटा। परिभाषा क्या कहती है कि 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो। ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो और दोनों बार शब्दों का अर्थ अलग होना चाहिए तो वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब इसकी पहली परिभाषा, इसका पहला उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। ये काली घटा मतलब जो आसमान में बादल जो छाए हुए होते हैं उनके बारे में है कि काले बादलों का घमंड घटा। घटा यानी कम हो गया। ये घटा यानी बादल। समझ में आ गया बेटा कि एक ही शब्द है, एक से ही है ना दोनों। अब आवृत्ति हो गई इनकी, दोहराव हो गया। यहाँ घटा आ गया, एक यहाँ घटा आ गया, दोनों का ही अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब ये घटा मतलब बादल और ये घटा मतलब कम होना, कि काली घटा का घमंड घटा। काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया है, घट गया है। अगला क्या है? 3 बेर खाती थी बे 3 बेर खाती है। ठीक है कि 3 बेर 3 बारी में। ठीक है, 3 बारी में खाती थी यानी अलग अलग 3 तरीके, मतलब 3 बार में। ठीक है, 3 बेर खाती है। 3 बेर वो 3 बारी में खाती है। ठीक है, तो इनका दोनों का क्या है? अर्थ बदल रहा है। 3 बेर मतलब 3 बारी में, 3 बेर मतलब खाने वाला बेर। ठीक है, इसी तरह से है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराय संग वा खाए बोराय। कि एक तो कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। ठीक है बेटा, तो दोनों का अर्थ 2 बार रिवाइज हो, 2 बार आवृत्ति हो गई ना। ठीक है, तो 2 बार ये शब्द रिवाइज होने के कारण, इन दोनों का ही अर्थ अलग होने के कारण ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कनक मतलब धतूरा। अब धतूरा खा लेगा तो भी क्या होगा? बोरा जाएगा आदमी। ठीक है, कनक मतलब सोना। जिस व्यक्ति के पास सोना होगा वो सोने के नशे में ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कनक कनकते 100 गुनी। अगला क्या आता है? तोपर वारो उर्वशी। ये कृष्ण और राधा के बीच की बातें हैं कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। कि हे राधा सुनो,
तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा भी मैं वार सकता हूं, ठीक है, वारता हूं, या फिर तुम्हारे सामने उर्वशी नामक अप्सरा भी फेल है। इस तरीके से ये क्या हो गई, ये हो गई एक अप्सरा हो गई, ठीक है। अगला क्या है, तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि हे राधिका, हे राधा, तुम मोहन के उर मतलब क्या हो गया, हृदय हो गया, दिल में, बसी मतलब बसी हुई हो, ठीक है। किस प्रकार से बसी हुई है, हवे उर्वशी समान, हवे मतलब जैसे, उर्वशी समान, उर मतलब यहां भी क्या है, हृदय पर पड़ी हुई, हृदय पर पड़ी हुई माला, जैसे गले में माला है मेरे, उसी प्रकार से तुम भी मोहन के यानी मेरे हृदय में बसी हुई हो, और तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा भी मैं वारता हूं, इस प्रकार से है, ठीक है। तो एक उर्वशी के कई अर्थ निकल आए, ठीक है। उर्वशी अप्सरा भी है, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई, उर्वशी मतलब हृदय पर पड़ी हुई माला के समान, ठीक है। अगला इसमें देखिए, आप एक और देख लीजिए इसमें उदाहरण, जैसे कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी, बयाल की चुराई लीनी। अब ये देखो, यहां पे ये भी एक बेनी, ये आ गया, एक ये आ गया, कहे कवि बेनी, तो ये तो क्या है, कवि बेनी का क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। ये क्या है, बेनी मतलब चोटी हो गई, ठीक है। एक ही शब्द है, दो बार प्रयोग हो गया, एक शब्द दो बार प्रयोग हो गया, दोनों बार अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। और बयाल मतलब सांप, ठीक है, कि कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी, कि सांप की जितनी जो लंबाई होती है उस प्रकार से तुमने ये जो चोटी है ये उसकी लंबाई के अनुसार चुरा ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ये, ठीक है बेटा। हाँ, तो अगला देखिए, अगला आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब क्या होता है बेटा, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष इसका अर्थ ही होता है चिपकना, ठीक है। तो इस रूप में भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि श्लेष अलंकार अर्थात ऐसा शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए काव्य में जहां पर एक ही शब्द हो, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे लिखा है, एक पंक्ति देखिए, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, ठीक है। अगला इसमें है, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, ठीक है, बढ़े अंधेरो होए, ये पंक्ति है, बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। तो अब इन पंक्तियों के माध्यम से हम पता करेंगे कि इसमें श्लेष अलंकार कैसे है। तो देखो बेटा, जो रहीम गति दीप की, ये एक शब्द है, इस दीपक का कितने रूपों में अर्थ लिया गया है, यही हमें देखना है। कि रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार दीपक की गति होती है, दीपक की गति क्या होती है, बारे उजियारो करे, कि जब वो प्रकाश फैलाता है तो क्या होता है, यानी जब वो जलता है तो क्या होता है, रोशनी होती है, ठीक है। बढ़े अंधेरो होए, और यदि वही दीपक जब बुझ जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो दीपक है, ये कुल कपूत गति सोए,
कुल में उत्पन्न जो बच्चा है उसका यदि बचपन हम देखें, जब बच्चे का जन्म होता है और वो बचपन अपना बिताता है तो क्या होता है उसका, वो प्रकाशमान होता है, प्रकाश फैलाता है, सबको खुशियां देता है, ठीक है। लेकिन यदि वो पुत्र कपूत निकल आए, ठीक है, यदि वो पुत्र कपूत निकल आता है तो क्या होगा, बढ़े अंधेरो होए, तो उसका जो पूरा परिवार है वो भी और वो स्वयं भी अंधेरे में चला जाता है, यानी वो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वयं के कुल का नाश कर देता है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार। एक और देख लीजिए आप, एक है सुबिरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। ये है सुबरन को ढूंढत फिरत, तो हमें कौन सा शब्द है जो एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ बहुत से निकल रहे हैं, तो वो कौन सा शब्द है, सुबरन, ठीक है। तो सुबरन का मतलब यहाँ पर 3 रूपों में है, कवि के रूप में, व्यभिचारी और चोर, ठीक है। कवि क्या ढूंढता है, सुवरन यानी अच्छे या सुंदर शब्दों को ढूंढता है, सुंदर शब्द ढूंढ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, व्यभिचारी, तो व्यभिचारी क्या है, वो खूबसूरती ढूंढ रहा है। व्यभिचारी कौन होता है, जो काम भाव में व्यक्ति लीन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुंदर स्त्री के लिए हो गया, ठीक है। अगला है चोर, चोर किसको ढूंढेगा, अब चोर चोरी करने के लिए किस लिए जाता है, उसको क्या चाहिए, स्वर्ण चाहिए, यानी कि सोना या धन, ठीक है। इसको हम सोना भी कह सकते हैं या धन भी कह सकते हैं। तो एक सुवर्ण का कितने अर्थ हो गए, 3 अर्थ हो गए, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। इस दीपक का कितने अर्थ हो गए, 2 हो गए, एक खुद के लिए कि वो जब जलता है तो प्रकाश फैलाता है, बुझता है तो अंधेरा देता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो दीपक कुल का दीपक होता है वो उसको जब उसकी परवरिश होती है, उसका बचपन है, वो प्रकाशमान होता है, लेकिन अगर वही कुल का दीपक कपूत निकल आए तो जीवन में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है बेटा। अगला इसमें देखिए, इसमें है, इसको मिटा देती हूँ बेटा मैं, एक उदाहरण और देख लीजिए, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो शुरू की लाइन है ना, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी यानी सम्मान, ठीक है, और इसमें क्या है, चमक, ठीक है, और पानी यानी जल, ठीक है, ये होना चाहिए, इसके बिना जीवन कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। पानी गए न उबरे, गए न उबरे, क्या नहीं उबर सकता, ठीक है, कौन क्या चीज विकास नहीं कर सकती, पनप नहीं सकती, मोती, मानस और चून, ठीक है। तो पानी जो है, पानी के 3 रूप बताए गए हैं, मोती से चमक के लिए कि बिना पानी के इसमें चमक नहीं है, ठीक है। अब सम्मान के लिए क्या कहा गया है, मानस, मानस यानी यदि मनुष्य के पास सम्मान नहीं है तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी, उसका जीवन भी नीरस हो जाता है, बिन पानी सब सून, सम्मान नहीं है तो शून्य हो जाता है, ठीक है। चून मतलब चूना, ठीक है, चून मतलब क्या होता है बेटा, चूना। तो ये जो पानी शब्द है, चूने के रूप में क्या कहा गया है, जल, कि यदि जल नहीं है तो जल के बिना चूना भी कैसा है, शून्य यानी शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है,
ठीक है। रहीमन पानी राख, ये एक तो आपको पर्यायवाची अधिकतर आने चाहिए। यदि आपको पर्यायवाची शब्द आते हैं तो आप इनके अर्थ समझ पाओगे, और यदि आपको अर्थ अच्छे से आ जाते हैं तो आप इनका जो अलंकार है उनकी पहचान इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि मनुष्य हो या मोती हो या फिर चूना हो, पानी का अपना एक अलग महत्व है। किस किस रूप में महत्व है? मोती का चमक के रूप में, मानस का सम्मान के रूप में, और चूने का जल के रूप में। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, ये जो शुरू में पानी पानी दिया हुआ है ना, आप कभी ये सोचें कि 3 बार आ गया है, ये केवल रहीम जी द्वारा समझाने के तौर पे कहा गया है। ठीक है, ये जो श्लेष अलंकार है ये इस पंक्ति से शुरू होता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बेटा, अगला चलिए, तो इसमें देखिए श्लेष अलंकार की क्या पहचान हो गई कि एक ही शब्द होता है। ठीक है, एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है बेटा, वो कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। दूसरा क्या है कि ये श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, कि एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखिए, इसमें अगला आता है आपका इसमें वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या है? वक्रोक्ति अलंकार, ये क्या है? वक्र, और ये क्या है? उक्ति। ठीक है, वक्र का मतलब क्या हो गया? यहां लिख देती हूं वक्र। वक्र मतलब क्या हो गया बेटा? उल्टा, या कहते हैं इसको टेढ़ा। ठीक है, अब ये है उक्ति, धन उक्ति। उक्ति मतलब क्या हो जाता है? अब उक्ति मतलब होता है कथन या कहना। ठीक है, तो वक्रोक्ति का अर्थ क्या हो गया कि ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य, वक्रोक्ति में वाक्यों का ही महत्व होता है वैसे, कि ऐसे वाक्य जिसमें जो शब्द मैं कह रही हूं वो सुनने वाला यानी आपको वो जो मैं कहना चाह रही हूं उसके विपरीत सुनाई दे। ठीक है, वक्रोक्ति मतलब जो श्रोता, जो वक्ता कह रहा है यानी बोलने वाला है, वो सुनने वाले को कुछ अलग सुनाई दे, जो वक्ता कह रहा है वो समझ में ना आए। ठीक है, जैसे लिखा है, जैसे जाओ मत बैठो, ये मैंने अभी कहा आपको, वक्रोक्ति में वाक्यों का ही प्रयोग होता है। जब वाक्य कहा जाता है उसी पर निर्भर होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जाओ मत बैठो, दूसरी पंक्ति क्या कहती है? वो कहती है जाओ मत बैठो। ठीक है, जाओ मत बैठो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हुआ कि पहली पंक्ति ये कोमा पे डिपेंड होता है, तो कोमा पर निर्भर है कि हमें क्या करना है। तो देखिए यहां मैं लिख देती हूं इसको, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार अर्थ मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है, तो इसका केवल हम उदाहरण ही देखते हैं। उदाहरण में जैसे लिखा है जाओ मत बैठो। ठीक है, दूसरा यहां पे लिखा है जाओ मत बैठो। अब आप देखो दोनों वाक्य हैं, दोनों सेम लिखे हुए हैं, कोई फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, सेम लिखा हुआ है। फर्क किसका आ गया? कोमा का आ गया, कि जो वक्ता कहना चाह रहा है वो सुनने वाले ने दूसरा जो शब्द है वो सुन लिया है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो जिसमें वक्ता के शब्दों का श्रोता द्वारा दूसरा ही अर्थ निकाल लिया जाए उसको क्या कहते हैं?
वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे को तुम घनश्याम, ठीक है, को तुम हैं घनश्याम, ठीक है। आप अगला इसमें लिखा है कि तो बरसो कित जाई, तो बरसो कित जाई, ये वाक्य है बेटा, ठीक है। इन दो उदाहरणों से समझते हैं कि हमने, यानी जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसने कहा जाओ मत बैठो, ठीक है। अब सामने वाले ने सुन लिया कि जाओ मत बैठो, उसने तो जाने के लिए कहा कि बैठो मत चले जाओ, लेकिन जो सुनने वाला है उसको क्या सुनाई दिया कि जाओ मत बैठो, वो बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, टेढ़ा हो गया ना जो आंसर है वो, ठीक है। तो उत्तर टेढ़ा होने के कारण ये कौन सा हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। अगला इसमें उदाहरण क्या है, को तुम कौन हो, है घनश्याम, कि घनश्याम है, तो ये श्री कृष्ण के लिए भी है और घनश्याम मतलब किसके लिए, बादलों के लिए भी है। तो वो क्या अंदर जो है वो क्या कहता है, तो बरसो कित जाई, तो तुम कहीं और जाकर बरसो, वर्षा करो, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो कुछ और ही ले लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, ठीक है। ये जहांगीर और नूरजहां की जो आपस की बातचीत है उसमें से लिया गया है ये पंक्तियां। श्लेष वक्रोक्ति है जहां पर एक अर्थ के अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, ठीक है। तब फिर देखिए, कहा, नूरजहां कहती है कहाँ अपर है, वह उड़ गया सपर है, समझ रहे हो। एक कबूतर देख हाथ में, जहांगीर पूछता है नूरजहां से कि कहाँ अपर है, अपर मतलब दूसरा कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ अपर है, नूरजहां क्या कहती है कि अपर यानी बिना पर के नहीं है, कहाँ है वो बिना परों का, वो तो उड़ गया, देखो वो सपर है, अपने पंखों के साथ है, ठीक है, कि वो उड़ गया है। यहाँ पर क्या है कि पूछा कुछ गया है और उसका जवाब कुछ और मिला है, ठीक है। अब जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है, ठीक है। को तुम है घनश्याम, कि तुम कौन हो, हम घनश्याम हैं, तो कहीं और जाकर बरसो, यानी कि कहा कुछ गया है, घनश्याम ने बताया कि मैं घनश्याम हूं, लेकिन सुनने वाले ने क्या सोचा कि बादल है, तो क्या कहती है कि कहीं और जाकर वर्षा करो। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, कि हाथ में एक कबूतर देके पूछा कि भाई दूसरा कहाँ है, अपर मतलब दूसरा, तो उसका अर्थ कुछ और ही लिया गया और कहा गया कहाँ अपर, बिना पंखों के कहाँ है, वो तो देखो उड़ गया, क्यों, क्योंकि वो तो पंखों के साथ है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया आपका, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। अगला आपको क्या है, अगला जो आपका इसमें भेद आता है वो आपका आता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, हर एक अलंकार में उसका अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखो, यमक में कि दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है, श्लेष में जो एक शब्द चिपका, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अगला क्या है, वक्रोक्ति में कि वक्र जमा उक्ति, टेढ़े कथन होते हैं, कहा कुछ जाता है, सुनने वाले को कुछ और ही सुनाई देता है। अगला आता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्या होती है कि एक ही शब्द की
बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उसमें अर्थ समान होता है। बाकियों में क्या है, अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अर्थ क्या होगा, समान होगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पुनरुक्ति का उदाहरण देखिए बेटा। पुनरुक्ति जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार, चाहे कितनी ही बार आ जाए, प्रत्येक बार अर्थ भी एक ही हो, अर्थ बदलता नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश का देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे ठुमकी ठुमकी, ठुमकी ठुमकी, ठुमकी ठुमकी रुन झुन धुनी सुनी, रुन झुन धुनी सुनी, रुन झुन धुनी सुनी, कनक अजीर शिशु डोलत, कनक अजीर शिशु डोलत, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो शब्द है इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और अर्थ भी इसका एक ही है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। अगला है जैसे विहग विहग, विहग विहग, एक इसमें देखिए बीच में योजक चिन्ह आता है, ये भी इसकी पहचान है, लेकिन सबसे अच्छी पहचान जब हमारे पास है तो हम मतलब हमें ध्यान देने की जरूरत है भी, ठीक है। नॉर्मली आपको ये पता चल जाएगा कि ये जैसे किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ एक ही होता है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। जैसे विहग विहग, फिर चहक उठे, फिर चहक उठे, चहक उठे, ये पुंज पुंज, ये पुंज पुंज, ठीक है बेटा। जैसे इसमें है कल कुजित कर उर का निकुंज, कर कुंजित कर, कुंजित कर उर का निकुंज, चिर सुभग सुभग, चिर सुभग, ये सुभग, क्योंकि बेटा ये एक ही पंक्ति में आता है ना, तब ये दिक्कत आती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे से ले लेती तो ठीक रहती, ठीक है। तो इसमें देखो विहग विहग दो बार आ रहा है, पुंज पुंज दो बार आ रहा है, सुभग सुभग दो बार आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे ये मानवीकरण अलंकार भी है, जो मैं पंक्तियां इसमें लिख रही हूं, वो मानवीकरण अलंकार भी बनता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। जैसे वह, जैसे मेघमय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह सुंदर परी सी, कैसे उतर रही है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये जो शब्द है धीरे धीरे धीरे, ये बार बार प्रयोग में लाया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि इनका अर्थ भी एक ही है, ठीक है बेटा। इसमें देखो मानवीकरण अलंकार इसलिए होता है कि इसमें मेघमय आसमान, प्रकृति का
ठीक है, और सुंदर परिसी यानी मनुष्यता का। जब वो किसी भी प्राकृतिक चीज पर मानवीकरण कर दिया जाता है यानी है तो वो कौन सा मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पुनरुक्ति प्रकाश बताना था तो ये कौन सा हो गया, धीरे 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 पुनरुक्ति अलंकार हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये तो आपके हो गए शब्द अलंकार, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे वो मैंने इसमें लगभग सारे करा दिए हैं। ठीक है, अगला आपका अर्थ अलंकार और उभय अलंकार दोनों टॉपिक अगले पार्ट में होंगे। ये कौन सा पार्ट था, भाग 1 था, अलंकार का भाग 1। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया है, पहला कौन सा, शब्द अलंकार के बारे में। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक और शेयर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।